एवरीवन, आज हम लोग डायनामिक केबल्स का नंबर डिस्कस करेंगे। ये कंपनी जैसे केबल से आप समझ गए होंगे, तो ये वायर एंड केबल में इनका काइंड ऑफ बिजनेस रहता है एंड इस सेक्टर में काफ़ी टेलविंड है। मैंने पॉलीकैब और वी मार्क को भी काफ़ी बार कवर किया है, ठीक है। तो इसका नंबर समझेंगे एंड नंबर्स पे और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ऊपर ऊपर से मैं बता दूंगा। बट एक काइंड ऑफ पीयर कंपैरिजन करके बताऊंगा कि भाई ये नंबर्स मुझे क्यों मज़ा नहीं आ रहा पढ़ के, क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं एंड आपको इससे क्या लर्निंग लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे नाम है इसका डायनामिक केबल्स, तो ये लोग वायर एंड केबल में काइंड ऑफ इनका बिजनेस है एंड बहुत छोटी कंपनी है। 1400 करोड़ की मार्केट कैप है एंड इनका ना बिजनेस B2B से आता है, मतलब समझ लो मैक्सिमम B2B से आता है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप बाकी देखोगे पॉलीकैब वगैरह का थोड़ा सा B2C है, फिर KEI इंडस्ट्रीज़ है, आपका वी मार्क उसमें भी B2B है, थोड़ा थोड़ा B2C भी वगैरह भी है, बट इसका तो मोस्टली सब B2B ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको जो भी है जो ऑर्डर बुक आती है। अब B2B में क्या हो गया, क्लाइंट्स क्या हो जाएंगे, रियल एस्टेट क्लाइंट्स हो जाएंगे या फिर कोई भी ट्रांसमिशन लाइंस वाले क्लाइंट्स हो जाएंगे, लेट्स से सोलर डेटा सेंटर वगैरह हो गए या फिर इंडस्ट्रीज़ हो गए। तो इनका काइंड ऑफ वैसे ऑर्डर बुक वाला काइंड ऑफ चीज़ रहता है, ठीक है। ये एक चीज़ है एंड नंबर्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो इन्होंने अभी 19% 18-19% का ग्रोथ दिखाया है, ठीक है। एंड ये कंपनी लास्ट आप कॉन कॉल्स वगैरह जाके पढ़ोगे तो ये बोलती है कि हम लोग इंडस्ट्री एवरेज जो 12-13% से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, उसका 1.5 गुना 18 से 20% के रेंज में ग्रो करेंगे। एग्जैक्ट सेम चीज़ पॉलीकैब भी बोलती है, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। डायनेमिक बोल रही है 1.5 गुना करेगी 18-20% एंड कर भी रही है 18-20%। तो आप बोलोगे हाँ भाई ये तो बोलता है कि 100 में लाऊंगा तो मैं 100 ले आता हूँ, ठीक है। बट पॉलीकैब भी बोलती है कि भाई 15-20% का है, मतलब 1.5 गुना करूँगी मैं, 18% 19-20% करूँगी, बट वो कर देती है 46%। तो मतलब समझ रहे हो ना कि भाई ये जो बोलता है वो कर ही रहा है एंड ऊपर से ये जो बोल रहा है दूसरा कंपनी जो बोल रहा है वो उससे ज़्यादा मतलब फाड़ नंबर ले आ रहा है। बिग डैडी जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, इसका करीब करीब आई थिंक 2-3 लाख करोड़, मतलब लार्ज कैप है। अब देख लेना जाके कितना एग्जैक्ट मार्केट कैप है इसका। तो ये छोटा सा मिनी स्कूल है। तो मतलब वही बोल रहा हूँ कि बड़ा आदमी आके जब इसकी औकात इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा से ग्रो कर सकता है, तो छोटी कंपनी नहीं कर पा रही है तो आपको मज़ा आएगा क्या? तो ये आपको फूड फॉर थॉट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक दो और चीज़ है कि अभी क्या हो ना, रिसेंट में जो अपने प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स जो यूटिलिटी मेटल्स है उसके प्राइस बहुत रनअप कर गया। सिल्वर गोल्ड का तो आप देख ही रहे होगे, एल्यूमिनियम में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, कॉपर भी बढ़ गया करीब करीब एक क्वार्टर में 20-25-30% उस रेंज में बढ़ गया, ठीक है। अब इनका ना वॉल्यूम ग्रोथ कुछ आया नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ग्रोथ कुछ आया नहीं, तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि आपका आप देखोगे तो जो भी है प्राइस जो बढ़ रहा है उसके वजह से आप ये ग्रोथ दिखा पा रहे हो, ठीक है। पहला चीज़ जो कि मुझे खराब लगा। पॉलीकैब कब जाके देखोगे, आई थिंक सिंगल डिजिट में ही है डायनामिक केबल्स का वॉल्यूम ग्रोथ, 4-5% कुछ है। अभी कौन कॉल आया था, मैंने सुना है, ट्रांसक्रिप्ट आएगा तो मैं और अच्छे से देख लूँगा। बट हाँ ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि पॉलीकैब का अगर आप जाके कंपेयर करोगे, जो कि बिग डैडी बाप कंपनी, वो उसकी वॉल्यूम ग्रोथ 40% आई थी। उसका ट्रांसक्रिप्ट आप जाके पढ़ना, कॉन कॉल वगैरह पढ़ना। अगेन कॉन कॉल वगैरह कहाँ मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेगा, ये मैंने बहुत बार बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। स्क्रीनर पे आप जाओगे या NSE BSE वेबसाइट पे जहाँ कंपनीज लिस्टेड रहती है उधर आप जाके सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। वरना आप मुझे DM करो, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भेज के कर दूंगा, या फिर आप कमेंट करो मेरे पोस्ट पे, मैं उसमें नीचे में डाल दूंगा, ठीक है। तो वही है कि पॉलीकैब बोल रही है भाई 40% से मेरी वॉल्यूम ग्रोथ आई है एंड बाकी थोड़ी कॉपर प्राइसिंग जो बढ़ गई थी मैंने पूरा पास ऑन नहीं किया, थोड़ा सा पास ऑन किया, तो इसकी वजह से पॉलीकैब को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था। डायनामिक केबल क्या बोल रही है भाई कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ तो नहीं है। आप जाके कॉन कॉल वगैरह सुनोगे तो उसमें ये पूरा 9 महीने का बात कर रहे हैं कि 9 महीना में मैंने 17-18% ग्रोथ किया, वॉल्यूम ग्रोथ किया, इस क्वार्टर का नहीं कर रहा है। तो वही है ना, इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ हुई नहीं है तो वो अच्छा बताएंगे क्या? तो ये कवर अप कर दे रहे हैं पुराना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के। इसलिए कि भाई मैंने पास्ट में 2 साल पहले बहुत अच्छा सा काम किया था ऑफिस में, या जो भी है बहुत अच्छा मैंने जिम किया था या बहुत अच्छा खाना खाया था, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज मेरा बॉडी अच्छा होना चाहिए। भाई आज भी तुम करो तब अच्छा होगा ना तुम्हारा बॉडी। आज तुम मेहनत करोगे तब तुम्हारे पास पैसे आएंगे। आप 2 साल पहले कर दियो अभी गिना रहे हो तो वैसे नहीं करता, वैसे नहीं चलता। तो वही ये बोल रही है कि 9 महीने में मैंने इतना कर दिया। भाई लेटेस्ट क्वार्टर में दिख नहीं रही है वो चीज़ें। और इनका देखोगे ना, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, जो कि आप देख के बोलोगे भाई बहुत अच्छा है। बट वही सीन है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने कॉपर का प्राइस पूरा पास ऑन कर दिया होगा, ठीक है, या फिर लेट्स से कॉपर पहले खरीद लिया होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही है। बट पॉलीकैब कब जाके देखो ना, पॉलीकैब ने बोला था कि मैं फेज्ड मैनर में पास ऑन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 रुपये का पहले कॉपर था, अब 120 हो गया, तो मैं मे बी 120 नहीं दे रहा हूँ, 110 दे रहा हूँ, 112 दे रहा हूँ सामने वाले को, एंड धीरे धीरे पास ऑन कर रहा हूँ ताकि हेल्थीली बढ़ते रहे। तो इससे आप एक चीज़ समझो कि बड़ी कंपनी अगर थोड़ा सा डिस्काउंट दे रही है करंट प्राइस पे, तो क्या वो मार्केट शेयर नहीं खाएगी? नहीं खाएगी क्या? वो आपके लिए फूड फॉर थॉट है। इसलिए आई थिंक ये वन ऑफ द रीज़न है कि जिसकी वजह से बड़ी कंपनी में 45-46% का, पॉलीकैब का 46% का ग्रोथ आया था, ये आ रही है, जबकि वो 18-20% का काइंड ऑफ टारगेट दे रही थी, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से ना एक फास्टेस्ट प्लेयर है वी मार्क। वी मार्क में मेरे को थोड़ा सा काइंड ऑफ मन उठ रहा है, मतलब है अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। फास्टेस्ट बोला जाएगा तो अभी तक वही है, लेकिन उसकी नंबर्स 6 महीने में आती है तो काइंड ऑफ रिस्क हो जाता है। बट आप वही कंपेयर करो कि बड़ी कंपनी 50-60% से 40-50% से ग्रो कर जा रही है तो भाई मज़ा आ जाता है। तो ये एक चीज़ है। और डायनामिक केबल्स ने 18%
12% का ग्रोथ किया, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बट वही है कि जो कॉपर प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और ऊपर से B2B है तो विजिबिलिटी वगैरह काइंड ऑफ मुझे ऐसा वो लगता है। B2C होता तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और ऊपर से वॉल्यूम ग्रोथ है नहीं, तो मतलब मुझे तो फालतू नंबर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। तो यही आपको ऐसे सोचना पड़ता है कि आप बिजनेस को कैसे वैल्यूएट करोगे। अगर इसका वैल्यूशन अगर कर लो, आज के डेट में वैल्यूशन दिखा रहा है 16.8 CR, 16.8 का मतलब 17 का पी ले लो, तो आप बोलोगे भाई बहुत सस्ता है, 17 का पी के हिसाब से 20% का ग्रोथ इंजन या 20% की ग्रोथ वाली मशीन, मतलब ऐसा मशीन है ना, एक ऐसा सामान है जिसमें हर हर साल मेरा पैसा 20% बढ़ जाएगा, यही हुआ ना इसका मतलब कि 20% की जो ग्रोथ आ रही है। तो वो एक चीज़ है कि 17 मार्केट इसको इसलिए सस्ता पी इसलिए दे रहा है क्योंकि बड़ी कंपनी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा से भाग रही है, 50% 40% से भाग रही है। मतलब समझ लो कि दो मार्केट में चीज़ अवेलेबल है, एक आपको देता है 20% का रिटर्न अगले साल में, बट वो वॉल्यूम नहीं बढ़ा के देगा, वो आपका लेट से समहाउ बढ़ा के दे दे। जैसे डायनेमिक केबल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा है, नए कस्टमर्स नहीं लेके आ रहा है, वो एक ही कस्टमर को महंगे दाम पे बेचा, राइट। कस्टमर उसने धंधा ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने किया, पॉलीकैब ने क्या किया भाई, धंधा भी ज़्यादा लोग के साथ किया, और ऐसा मशीन है, ऐसा महंगा सामान है जिसकी प्रॉफिट्स बढ़ जा रही है 30-40% से, 40-50% से, राइट। तो आपको उस हिसाब से वैल्यू करना पड़ेगा कि अब ये दोनों चीज़ में कौन सा लेने जाओगे। एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन हो गया वैसे समझ लो। तो वही समझ लो कि यहाँ पे अपना जो अपना डायनेमिक केबल्स है वो काइंड ऑफ एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड भी नहीं, वो सस्ता वाला 4-5 हज़ार वाला एंड्रॉइड है, जिसमें आपका फ़ोन तो चल जाएगा, काम तो चल जाएगा, बोल दो कि भाई हाँ स्मार्टफोन है, बट एक्चुअल में वो स्मार्टफोन कहने लायक है कि नहीं, वो आपको आंसर करना है, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। एंड अगेन मैं जो भी कंपनीज बताता हूँ मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि बिजनेस कैसे समझा जाता है, मैं वो चीज़ को समझा रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कोई इंटेंट नहीं है कि आप इसे इन्फ्लुएंस होकर बाय या सेल कर दो, मेरा इंटेंट ये है कि आप इन्फ्लुएंस होकर खुद से पढ़ना शुरू करो, खुद से टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करो, चीज़ों को समझना शुरू करो, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ दिक्कत या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप इसमें कमेंट वगैरह करो, ट्विटर यूट्यूब दोनों पे करो, फिर हम लोग आगे जाकर उसमें से डिस्कस कर लेंगे। चलिए थैंक यू।